अरमान ने गलती से खा ली नींद की गोलियां और कोर्ट हियरिंग से ठीक पहले गहरी नींद में सो गया। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में बहुत ही बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान कोर्ट हियरिंग को लेकर बेहद ज्यादा तनाव में है। उसकी पूरी रात चिंता और बेचैनी में गुजरती है। वह चाहता है कि किसी भी कीमत पर अभीरा को इस केस में जीत दिलाए, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि अरमान के लिए उसकी इज्जत और वादे की लड़ाई है। इसी सोच में डूबा अरमान पूरी रात अपने स्टडी रूम में फाइल्स पलटता रहता है। वह बार बार सबूतों को देखता है, गवाहों के बयानों को लिखकर अभ्यास करता है और किसी भी कमी को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वह गीतांजलि और बाकी परिवार को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। यहाँ तक कि जब गीतांजलि खाने की प्लेट लेकर उसके पास आती है, तो अरमान बिना देखे ही कह देता है कि मुझे मत डिस्टर्ब करो। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अभीरा और केस पर होता है। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेस और नींद की कमी से अरमान का सिर दर्द से फटने लगता है। थका हुआ अरमान सोचता है कि शायद दर्द की दवा खाकर वह खुद को ठीक कर पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके स्टडी रूम में दर्द की दवा के साथ नींद की गोलियां रखी होती हैं। अरमान गलती से नींद की गोलियां खा लेता है, यह सोचकर कि वह सिर दर्द की दवाई है। असर न होने पर वह एक और गोली ले लेता है। इन दो गोलियों के असर से कुछ ही देर में अरमान की आंखें भारी हो जाती हैं और वह चाहकर भी खुद को जागा नहीं पाता। अरमान खुद से लड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है, नहीं, मुझे जागना है, मुझे अभीरा को बचाना है। लेकिन गोलियों का असर इतना गहरा होता है कि आखिरकार वह किताबों और फाइलों के बीच ही कुर्सी पर सो जाता है। उसकी आंखें बंद होते ही पूरी मेहनत और सारी तैयारी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। सुबह होते ही विद्या और दादीसा जब अरमान को गहरी नींद में सोते हुए देखते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादीसा चिल्लाती है, हे भगवान, यह क्या हो गया? कोर्ट की हियरिंग तो शुरू हो चुकी होगी और अरमान अभी तक सो रहा है। विद्या घबराकर अरमान को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेहोशी जैसी गहरी नींद में होता है। उधर कोर्ट में अभीरा अकेली खड़ी होती है। उसकी आंखों में निराशा और डर साफ झलकता है। जज अरमान के नाम की पुकार करते हैं, लेकिन अरमान वहां पहुंचता ही नहीं। क्रिश और बाकी वकील इस मौके का फायदा उठाते हैं। क्रिश जोर जोर से कहता है कि देखा, अरमान को सच्चाई का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए वह कोर्ट में आया ही नहीं। यह सुनकर अभीरा का दिल बैठ जाता है। परिवार की इज्जत दांव पर लग जाती है और पोदार परिवार की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मायरा और गीतांजलि रोते हुए सोचती हैं कि अगर अरमान वक्त पर कोर्ट नहीं पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अचानक खबर आती है कि अरमान की हालत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा है। डॉक्टर कहते हैं कि यह ओवरडोज का केस है। पूरा परिवार सदमे में है। दादीसा को यह डर सताने लगता है कि कहीं यह सब किसी की चाल तो नहीं थी। क्या किसी ने जानबूझकर अरमान की दवाई बदल दी ताकि वह कोर्ट तक न पहुंच सके? अब असली सवाल यही है, क्या अरमान होश में आकर कोर्ट पहुंचेगा और अभीरा को न्याय दिला पाएगा, या फिर यह केस हमेशा